नमस्कार दोस्तों। आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो रिकॉर्ड स्तर से भी ऊंचा जा चुका है। कहने का मतलब है कि अभी तक आपने भारत के इतिहास में कभी भी इतना ज्यादा प्राइस पेट्रोल के लिए पे नहीं किया होगा। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, पेट्रोल प्राइस एट ऑल टाइम हाई इन दिल्ली आफ्टर 23 पैसे हाइक, और इसकी वजह से 84 रुपीस को भी क्रॉस कर चुका है दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल का प्राइस है। तो यहां पर हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है और भी शहरों का जानेंगे, प्लस लास्ट टाइम इतना हाइक कब हुआ था, इतना स्तर कब छुआ था, इसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो थर्सडे की बात है दोस्तों, यहां पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने 23 पैसे का हाइक किया है पेट्रोल में पर लीटर। इवन डीजल के अंदर भी हाइक किया गया है 24 पैसे। लेकिन यहां पर दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे नेशनल कैपिटल में, तो ये जो पेट्रोल का प्राइस है दोस्तों 84 रुपीज दैट इज 20 पैसे पर लीटर के हिसाब से ये पहुंच गया है। और वेडनेसडे को भी यहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने इसका हाइक किया था करीब 25 पैसे डीजल के अंदर और 26 पैसे पेट्रोल के अंदर, क्योंकि पिछले 30 दिनों से यहां पर कोई भी हाइक नहीं किया गया और पिछले 2 दिनों से ये जो हाइक किया गया है जिसकी वजह से यहां पर पेट्रोल के प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर पर आ चुके हैं। तो दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ऊंचे लेवल स्तर पर आ चुका है। यहां पर बाकी भी शहरों के आप देख सकते हो, मुंबई के अंदर पेट्रोल का प्राइस ऑलरेडी 90 रुपीज को क्रॉस कर चुका है, चेन्नई में 86, बेंगलुरु के अंदर 87 और कोलकाता के अंदर 85। तो सबसे सस्ता अगर हम बात करें इन 4 महानगरों में, 5 महानगरों में, तो यहां पर दिल्ली में सबसे ज्यादा आपको प्राइस देखने को मिलेगा। अगर इसका प्रीवियस हाई देखें दिल्ली के अंदर तो वो हुआ था अक्टूबर 2018 में, जब यहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस $80 पर बैरल हुआ करता था। तो उस समय हमने देखा था कि 84 रुपीस पर लीटर था। लेकिन याद रखिएगा उस समय क्रूड ऑयल का प्राइस कितना था, $80 पर बैरल। और आपको पता ही है कि इस बार अभी जो प्राइस है वो काफी कम है उस समय के मुकाबले। तो 84 रुपीस उस समय था, अब इसको भी क्रॉस कर दिया है इसने। लेकिन यहां पर इंक्रीज क्यों हुआ है? सबसे पहला कारण है दोस्तों जो इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्रैश हुए थे और $20 पर बैरल के हिसाब से आ गया था। आप यहां पर देख पाओगे इस चार्ट के अंदर कि अप्रैल मई के महीने में ये $20 के आसपास ये पूरा आ गया था क्रूड ऑयल का प्राइस। लेकिन अब आप देखिए कि उस समय से अब पिछले 1 साल में ये सबसे ऊंचे लेवल पर आ चुका है। तो $54 पर बैरल अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके हिसाब से चल रहा है। तो एक तो ये कारण है कि लगातार यहां पर बैरल के हिसाब से प्राइस बढ़ता जा रहा है। दूसरा, यहां पर आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल में ही जो सऊदी अरब है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सप्लाई जो है उसको कम करेंगे, अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाएगा पर डे के हिसाब से। फरवरी और मार्च में डिसाइड किया गया था। तो यहां पर सप्लाई कम होगा, डिमांड उतनी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये कारण है कि यहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, तो ऐसा तो 2018 में तो ये $80 पर बैरल था, उस समय तो ये 84 रुपीस हुआ करता था पेट्रोल प्राइस, अभी तो यहां पर अभी $54 ही है, उसके बावजूद भी यहां पर क्यों हाई है? और इसका सिंपल कारण है दोस्तों, यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ने यहां पर जो ड्यूटीज लगाई है, एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है, वैट लगाया गया है दोनों के द्वारा, वो बहुत ज्यादा हाई है पेट्रोल और डीजल पर। इसी की वजह से यहां पर आपको ये जो प्राइस है वो काफी ऊंचे स्तर पर दिख रहे होंगे। और यहां पर सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि यहां पर उनको जो अपना रेवेन्यू कम हुआ है बाकी चीजों में, आपने देखा होगा जो टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इसमें रेवेन्यू पिछले 7-8 महीनों में बहुत ज्यादा कम हो गया था। इसी को एक तरह से बढ़ाने के लिए यहां पर कोविड-19 से निपटने के लिए आप कह सकते हो कि सरकार के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि यहां पर हमने ज्यादा प्राइस, जो ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है उसको लगाया है। और यहां पर आप देख पाओगे कि 2019 में जो एक्साइज ड्यूटी है, अब ध्यान रखिएगा जो एक्साइज ड्यूटी होती है दोस्तों ये लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो वैट है वो आपका लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी भी हम एक्साइज ड्यूटी और वैट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पेट्रोल है और डीजल है इसको जीएसटी के अंदर अभी नहीं लाया गया है, इसी की वजह से अभी भी इसमें सेपरेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2019 में जो एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था वो था आपका ₹19.98, करीब ₹20 पर लीटर के हिसाब से। और आप देख सकते हो कि 1 साल के अंदर इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, इसको ₹20 से बढ़ाकर कर दिया गया है ₹33, 33 रुपीस का जंप आया।
₹33 पर लीटर के हिसाब से आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये एक कारण है। दूसरा यहां पर आप देख सकते हो डीजल के अंदर भी यहां पर ₹15 हुआ करता था पहले 2019 में, ये बढ़कर यहां पर एक्साइज ड्यूटी कितना हो गया डीजल पर ₹31 के आसपास। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर जो पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइसेस हैं, स्वाभाविक सी बात है वो तो बढ़ेंगे ही। और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में यहां पर डीजल के अंदर 43% का जंप किया गया है एक्साइज ड्यूटी में, और पेट्रोल के अंदर 70% का, कैन यू इमेजिन, 70% का जंप किया गया है एक्साइज ड्यूटी के अंदर। और ओवरऑल अगर आप पेट्रोल और डीजल का प्राइस देखोगे तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जो आप पे करते हो, सपोज दिल्ली के अंदर ₹84 आप पे कर रहे हैं पेट्रोल के लिए, तो ₹84 में कितना परसेंट आप टैक्स के फॉर्म में देते हो? जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लिवाइस लगाया जाता है उसमें कितना रुपए आपका जाता है? तो यहां पर लेट मी टेल यू 62%, मतलब ₹84 का 62% आप सरकार को यहां पर डायरेक्टली टैक्स के फॉर्म में देते हैं। और डीजल की अगर हम बात करें जो 74 के आसपास चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो 57% इसका आपका जाता है टैक्स के फॉर्म में। और यहां पर आप अलग से भी देखना चाहो तो देख सकते हैं कि जो ₹84 दाम है डीजल पेट्रोल का और ₹74 दाम है आपका डीजल का, वो इतना क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बेसिक प्राइस है जो पेट्रोल और डीजल का, यहां पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा चार्ज किया जाता है, डीलर के द्वारा चार्ज किया जाता है, तो पेट्रोल में आप देख सकते हो ₹84 में ₹27.74 ये कहां जाता है? ये कौन लेता है? ये डीलर्स लेते हैं। फिर दूसरा आप देखिए यहां पर 32.98, तो ₹33 ये आपका जाता है डायरेक्टली एक्साइज के अंदर। आया समझ में? फिर यहां पर आप देख सकते हो जो डीलर का कमीशन है, जो डायरेक्टली जहां से आप पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं, वहां पर वो कितना चार्ज लेते हैं पर लीटर के हिसाब से, तो 3.67। तो यहां पर अगर हम 27 और ₹3 करीब ₹32 यहां पर एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लिया जाता है वैट के फॉर्म में, आप देख सकते हो ₹19 यहां पर वैट के फॉर्म में जाता है, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के जाता है। तो यहां पर आप टैक्स देख पाएंगे ₹19 प्लस ये ₹32 वाला। तो यहां पर आप इसको मिला दो तो ये करीब 60% से भी ज्यादा प्राइस जो है वो आप टैक्स के फॉर्म में देते हैं। सेम चीज यहां पर आप राइट साइड में डीजल में भी देख पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि डीजल का भी प्राइस करीब 84 के आसपास होता है, लेकिन पिछले कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले, दिल्ली सरकार ने यहां पर जो वैट है उसको ₹20 से घटाकर डायरेक्टली ₹10 कर दिया था। आप देख सकते हो ये ₹10 है, नहीं तो ये भी आपका डीजल जो है वो आपका ₹84 के आसपास हो रहा था। और इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि यहां पर टैक्स ज्यादा लिया जाता है, इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। यहां पर आप देखिए कि 2014-15 से लेकर यहां पर आप देख सकोगे कि पेट्रोल और डीजल के सेल के ऊपर यहां पर कितना सरकार को फायदा होता है। तो 2018-19 में देखिए इतना फायदा हुआ था, 2019-20 में आप देख सकते हो। तो 2018-19 से जब से यहां पर एक्साइज ड्यूटी और वैट में इंक्रीज किया गया है, आप लगातार यहां पर देख पाओगे कि जो कलेक्शन है सरकार का रेवेन्यू का वो बढ़ता जा रहा है। 2014-15 में आप देखिए 1.7 लाख करोड़ का यहां पर टैक्स के फॉर्म में लिया था सरकार ने, लेकिन आप देख सकते हो 2019-20 में कितना लिया है? 3.3 लाख करोड़ का। तो इतना यहां पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। बाकी भी आप यहां पर देख पाओगे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ये मिलता है। इनफैक्ट आप याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें से 42% यहां पर स्टेट को भी जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरा नहीं आता, इसका 42% स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है एज पर फाइनेंस कमीशन। आई होप कि आपको वो याद होगा। और इसकी वजह से आप देखिए एक बहुत ही अच्छा चार्ट है यहां पर, ये बता रहा है कि सरकार के पास जितना भी टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू आता है उसमें पिछले एक साल के अंदर कितना चेंज आया है। मतलब 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में, ये जो करंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें कितना चेंज है। आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू आता है ग्रॉस टैक्स के फॉर्म में, इसमें डिक्रीज हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स में यहां पर डिक्रीज हुआ है क्योंकि जीडीपी डाउन गई है। इनकम टैक्स में भी डिक्रीज हुआ है, कस्टम में भी डिक्रीज हुआ है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ था लॉकडाउन के समय। लेकिन इंक्रीज कहां पर देख रहे हो आप? 2019-20 में 1.32 लाख करोड़ का यहां पर रेवेन्यू आया था सरकार को पेट्रोल और डीजल के सेल की वजह से। लेकिन इस बार आप देखिए कितना है? 1.9 लाख करोड़। तो कहीं पर अगर जंप आया है दोस्तों, वो एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में आया है जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है जिसकी वजह से यहां पर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर हैं। आई होप दोस्तों यहां पर लगभग सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि जब तक यहां पर सरकार का दूसरे फॉर्म में, चाहे टैक्स हो, जीएसटी हो, ऑल्दो जीएसटी भी हमने देखा है कि वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, लेट्स सी कि क्या होता है, तभी जाके आई थिंक कि यहां पर जो सरकारें हैं
वो यहाँ पर इस टैक्स को कम करेगी। अदरवाइज क्योंकि पहले के रेवेन्यू यहाँ पर कम है, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर इसको इंक्रीज कर रही है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप मुझे यहां पर बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।